यह कहानी थी सुभद्रा की, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। पर मरते वक्त उसने एक शपथ ली थी, मैं लौटूंगी अपने बदले के लिए। सुभद्रा एक विधवा थी जो अपने छोटे बेटे राजू के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार थी। गांव के लोग उसकी दवाओं से ठीक हो जाते और इसलिए वे वैद्य के महंगे इलाज से बच जाते थे। परंतु यही बात गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह को खटकती थी। वह नहीं चाहता था कि गांव वाले एक गरीब विधवा की मदद लें। उसे इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ थी कि सुभद्रा ने उसकी नीच इच्छाओं को ठुकरा दिया था। रघुनाथ उसकी सुंदरता से आकर्षित था, लेकिन जब उसने सुभद्रा पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसने उसे सरेआम धिक्कारा था। यह अपमान रघुनाथ के लिए असहनीय था। वह बदले की आग में जल रहा था। उसे एक मौका चाहिए था और वह मौका ऐसे मकत जल्द ही आ गया। एक रात गांव में एक भयानक घटना घटी। कुछ बच्चों की मौत एक अनजान बीमारी से हो गई। पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। बस यही वह समय था जिसका रघुनाथ इंतजार कर रहा था। ये कोई साधारण मौत नहीं है, उसने गांव वालों को उकसाया। यह काला जादू है और यह सब सुभद्रा की करतूत है। उसने हमारे बच्चों की बलि चढ़ाई है। गांव वाले पहले से ही अंधविश्वासी थे। वे इस झूठ को सच मान बैठे। उग्र भीड़ सुभद्रा की झोपड़ी की तरफ बढ़ी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सुभद्रा चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। गांव वालों ने उसे खींचकर बाहर निकाला, पेड़ से बांध दिया और उस पर जलते हुए अंगारे डाल दिए। उसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा, लेकिन कोई भी दया करने को तैयार नहीं था। मरते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। जिसने मेरी मौत में हाथ भंटाया वो एक एक करके मरेगा। मैं लौटूंगी अपने बदले के लिए। आग की लपटों में घिरी सुभद्रा की यह आखिरी शपथ थी। कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले रघुनाथ का बड़ा बेटा मधुसूदन अचानक लापता हो गया। 3 दिन बाद उसकी लाश गांव के तालाब में तैरती मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरा भय से विकृत था। गांव में खलबली मच गई। पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब आधी रात को रघुनाथ की पत्नी सावित्री ने अपने पति को अचानक चलते हुए देखा। जब उसने दौड़कर कमरे में जाकर देखा तो रघुनाथ का शरीर छत से उल्टा लटका हुआ था और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसके मुंह से डरावनी आवाजें निकल रही थीं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो सुभद्रा, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई उसे माफ नहीं करने वाला था। सुबह होते ही वह मरा पाया गया। अब गांव के लोग समझ चुके थे, सुभद्रा की आत्मा लौट आई है। डर से गांव वालों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। इस आत्मा को रोकना होगा, नहीं तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, तांत्रिक बोला। गांव के बीचों बीच एक बड़ा हवन किया गया। मंत्र पढ़े गए, देवी देवताओं से प्रार्थना की गई। लेकिन ठीक उसी रात जब तांत्रिक अपने कमरे में था, अचानक वहां से तेज चीखें आई। सुबह होते ही लोगों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य भयानक था। तांत्रिक की जीभ कटी हुई थी और उसके शरीर पर जलने के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे अदृश्य आग में झोंक दिया हो। अब तक गांव में हाहाकार मच चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि सुभद्रा का बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आखिरी दोषी जिंदा है। रघुनाथ का छोटा बेटा विक्रम अब भी जिंदा था। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए मंदिर में छुपा दिया। वहां साधु पहरा देते और रोज मंत्रोच्चार होता। लेकिन एक रात मंदिर के अंदर से भयंकर चीखों की आवाज आई। जब लोगों ने दरवाजा खोला तो विक्रम का शरीर अधजला पड़ा था और उसके आसपास राख के अलावा कुछ नहीं था। गांव में अब कोई भी दोषी नहीं बचा था। उसी रात जंगल से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आईं। हवाएं सिसक रही थीं और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। कई साल बीत गए, गांव फिर से सामान्य हो गया, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदली। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात को जंगल में एक साया चलता दिखता है। कभी कभी हवाओं में एक डरावनी हंसी गूंज उठती है। अगर किसी औरत पर अत्याचार होता है तो वह परछाई और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लोग अब भी उस राह से गुजरने से डरते हैं जहां कभी सुभद्रा की झोपड़ी थी। शायद सुभद्रा की आत्मा अभी भी वही है, किसी और अन्याय के खिलाफ खड़ी होने के लिए।